हम लोग ने कल के क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट देखा था डियर कि संविधान कैसे पढ़ना डियर। तो वही हम सेक्शन 1 यूनिट के अंदर बेसिक पॉलिटी के अंदर आज समझने वाले हैं संविधान है क्या और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं डियर। तो सबसे पहले हम लोग संविधान के बारे में समझ रहे हैं संविधान किसे कहते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत बताया डियर कि संविधान को बहुत इजीली रूप से डिफाइन कर ले जाएंगे। कैसे समझेगा, संविधान का संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन विधान। सम मतलब होता है बराबर यानी इक्वल, विधान मतलब होता है नियम कानून। तो हम कह सकते हैं नागरिकों के लिए समान हो। विधान मतलब होता है नियम कानून। तो हम कह सकते हैं कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो उसे संविधान कहते हैं। नियम कानून क्यों समान होना चाहिए? अगर नियम कानून समान नहीं होगा तो लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होने लगेगा। आप देखेंगे गरीब के लोग उस नियम कानून को ज्यादा फायदा करेंगे, कहीं लाभ उठाएंगे, और अमीर कहीं आप देखेंगे गरीब अमीर के लोग उस नियम कानून को ज्यादा फायदा उठाएंगे, गरीब लोगों का शोषण होगा डियर। इसलिए हर लोगों के लिए नियम कानून समान होना चाहिए डियर। यहां तक कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो संविधान का आर्टिकल 14 में भी कहा गया है विधि के समय समानता, यानी भारत में कानून का शासन है, कानून सबके लिए कुल समान है, कानून के देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जैसे कहा जाता है कि प्रकृति कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वैसे संविधान का आर्टिकल 14 किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और हमारा संविधान भी कहता है कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो उससे हम संविधान कहते हैं। आप देखेंगे संविधान की इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लेटिन भाषा के, समझिएगा डियर, संविधान की इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लेटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। इसके वर्ड को समझिएगा डियर, कहने का सेंस क्या डियर, हमारा कहने का सेंस डियर संविधान की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लेटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। लेटिन भाषा मतलब संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई? तो संविधान की जो उत्पत्ति हुई लेटिन भाषा की कॉन्स्टिट्यूशन से हुई डियर, जिसका शाब्दिक सेंस होता है शासन करने वाला सिद्धांत, यानी शासन कैसे किया जाए हमारा संविधान भी बताता है। हम आपको एक टॉपिक लिखवाएं शासन के अंदर, उसके अंदर आगे पढ़ाएंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होता है, क्योंकि शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका डियर। और हम कह सकते हैं कि संविधान किसी देश के नीतियों सिद्धांतों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। और हमारा संविधान भी कहता है कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो उसे हम क्या कहते हैं डियर, संविधान कहते हैं डियर। आप देखेंगे संविधान की कई क्वालिटियां, कई खूबियां होती है डियर, कई विशेषताएं होती है। जो हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तो हम आपको फिर चीजों को कहने की अवगत कराएंगे डियर। तो कहने का सेंस डियर कि संविधान जिस देश में निर्माण किया जाता है उसी देश के भूखंड पर लागू किया जाता है डियर। ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान भारत में बनाया जाए, अमेरिका में लागू किया जाएगा तो असफल माना जाएगा डियर। तो हम कह सकते हैं कि संविधान जिस देश में निर्माण किया जाता है उसी देश के भूखंड पर लागू किया जाता है। संविधान देश का मूल विधि होता है, बेसिक लॉ होता है, लिखित अलिखित संविधान होता है डियर, जो हम संविधान के आगे प्रकार पढ़ेंगे डियर। तो हमने समझा डियर कि संविधान है क्या। तो संविधान का मतलब होता है सम धन विधान। सम मतलब बराबर यानी इक्वल, विधान मतलब होता है नियम कानून। तो हम कह सकते हैं कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो उसे हम क्या कहते हैं डियर, संविधान कहते हैं डियर। आप देखें डियर प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु कहा जाता है डियर, समझिएगा। प्राचीन काल में संविधान के जनक यानी कि अरस्तु कहा जाता है। प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पीछे कारण रीजन है डियर, यानी प्राचीन काल में संविधान का जनक को अरस्तु कहा जाता है डियर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने सर्वप्रथम 158 देशों के संविधान का क्रमबद्ध ढंग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहने के इन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु कहा जाता डियर। हमारे कहने का सेंस डियर कि प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु कहा जाता डियर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने सर्वप्रथम सबसे पहले 158 देशों के संविधान का इन्होंने क्रमबद्ध ढंग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुव्यवस्थित ढंग से अरस्तु ने अध्ययन किया था। इसलिए प्राचीन काल में संविधान का जनक को अरस्तु कहा जाता है। आप देखेंगे अरस्तु ने बताया कि नागरिकता होता क्या है, अरस्तु ने बताया कि राष्ट्रीय होता क्या है। प्राचीन काल में
जहां तक मैक्सिको भी कहीं कि छोटा संविधान है, लेकिन लिखित रूप से साक्ष्य नहीं है डियर। लेकिन लिखित रूप से अमेरिका का साक्ष्य इसलिए क्योंकि सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण किया था तो अमेरिका किया था। हमको आगे पढ़ना डियर। तो कहने का सेंस क्या फाइनल कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसी देश का तो अमेरिका का। अमेरिका का विश्व का सबसे कठोर संविधान किसी देश का है तो अमेरिका का डियर। यानी विश्व का सबसे छोटा संविधान किसी देश का है तो अमेरिका का डियर। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अब तक कुल 27 संशोधन हो चुके हैं, इसलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान किसी देश का है तो अमेरिका का डियर। हम आपको संविधान के प्रकार पढ़ाएंगे तो बताएंगे लिखित संविधान क्या है, अलिखित क्या है, कठोर क्या है, लचीला क्या है, एकात्मक, संघात्मक, विकसित, निर्मित। खैर आगे हमें पढ़ना डियर। तो कठोर संविधान का आगे पढ़ाएंगे मतलब तो बताएंगे कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से सरल प्रक्रिया द्वारा न की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। और विश्व का सबसे कठोर संविधान किसी देश का है तो अमेरिका का डियर। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अब तक कुल कितने संशोधन हुए? 27 संशोधन हुए, इसलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का। तो प्रश्न बनेगा डियर कि विश्व का कौन सा देश है जिस देश का सबसे कठोर संविधान, क्या बताओगे? अमेरिका। अमेरिका में अब तक कितने संशोधन हुए? 27 संशोधन हुए डियर। आप देखिए डियर, अमेरिका के संविधान के जनक, अमेरिका के संविधान के जनक कहने कि आप देखेंगे डियर तो कहा जाता है तो जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है डियर। अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है। प्रश्न बनेगा डियर एग्जाम में कि अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? क्या बताओगे? जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है। अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका के संविधान बना था तो जॉर्ज वाशिंगटन देश में बना था, यानी जॉर्ज वाशिंगटन देश में अमेरिका का संविधान बना था, इसलिए अमेरिका के संविधान के जनक किसी व्यक्ति को कहा गया। किस व्यक्ति को कहा गया? जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है। आप देखें डियर, विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश था तो अमेरिका था डियर। कहने का सेंस क्या डियर कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश था तो अमेरिका था डियर। यानी विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश था तो अमेरिका था डियर। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में यानी कि अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया था। और अमेरिका के संविधान को आप देखेंगे अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में अमेरिका के संविधान को कहीं कि आप देखेंगे लागू किया गया था। और अमेरिका के संविधान को 1789 को कहीं कि लागू किया गया था। तो कहने का सेंस क्या डियर कि विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश था तो अमेरिका था डियर। क्यों था अमेरिका के संविधान का निर्माण करने वाला? क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन स्वतंत्र हुए थे और उसके कुछ सालों बाद विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश था तो अमेरिका था डियर। और अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में किया गया था। तो पूछा जाएगा डियर कि सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान का निर्माण किस सन में किया? क्या बताओगे? 1787 में। और अमेरिका किस शहर में किया गया था? फिलाडेल्फिया शहर में। और अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया था? 1789 में लागू किया गया था डियर। तो जनरली पूछा जाता डियर, हमने क्या समझा? हमने यही समझा कि प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अरस्तु को। प्राचीन काल में संविधान के जनक के साथ साथ अरस्तु को कई विषयों का भी जनक कहा जाता है, जैसे जीव विज्ञान का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक, नीति शास्त्र का जनक, तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान के जनक, राजनीतिक विज्ञान के जनक। तो प्रश्न बनेगा कि प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को, दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु को, तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। नीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। कोई पूछे डियर कि आधुनिक संविधान के जनक किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को। कोई पूछे विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का। अमेरिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7। और विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका। अमेरिका में कितने संशोधन हुए? 27। और अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? जॉर्ज वाशिंगटन। और विश्व में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण किस सन में किया गया था? 1787। और अमेरिका किस शहर में किया गया था? फिलाडेल्फिया। और अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया था? 1789। और आप देखें डियर, अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर होता है तो कितने वर्ष का होता है डियर? 4 वर्ष का होता है डियर। तो कोई पूछे डियर कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? क्या बताओगे? 4 वर्ष का होता है डियर।
तो कोई बेसिक चीजें पूछे बता लिया होगा आप लोग, बोलो भैया। चलिए बताइए, प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक, दर्शन शास्त्र के जनक, राजनीतिक विज्ञान के जनक। अच्छा, आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? अच्छा, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं? विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका में कुल कितने संशोधन हुए? अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कौन आता है? अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? जॉर्ज वाशिंगटन को। अच्छा, कोई पूछे विश्व में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण किस सन में किया गया था? 1700। और अमेरिका के संविधान, हाँ, 1787। अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया था? 1789 डियर। लेकिन आप देखिए डियर, भारतीय संविधान के जनक, समझेगा, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है डियर। समझिएगा, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं डियर। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है डियर। समझिएगा क्या कारण है, क्या रीजन है डियर। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है डियर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या थी तो 7 थी। यानी कहने का सेंस क्या फाइनल, कि भारतीय संविधान के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक अगर कहे जाते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है डियर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हम आपको संविधान सभा पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाएंगे प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप समिति को कई नामों से जाना जाता है। पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, डॉप्टन कमेटी भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं। तो प्रारूप समिति का मतलब होता है जो संविधान बना था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देखने में बना था। देखने के बनने के कारण यानी भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया डियर। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था डियर 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। जैसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, टीटी कृष्णामाचारी थे, के.एम. मुंशी थे, एन. माधवराव थे, यानी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, यानी कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बाद आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे डियर, मोहम्मद सादुल्ला खान थे। तो टोटल सदस्यों की संख्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेकर 7 थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण यानी कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा गया डियर। तो कोई पूछे डियर कि भारतीय संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता, क्या बताओगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता डियर। आप देखें डियर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा यौन लिखित संविधान किसी देश का है तो भारत का डियर। यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसी देश का है तो भारत का है, यानी इंडिया का है। भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम आपको संविधान के प्रकार पढ़ाएंगे, बताएंगे लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान मैक्सिमम बातें लिखित दस्तावेज में होती है, तो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है डियर। भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान बनने में आप देखेंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था डियर। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था। आप देखें डियर, भारत के संविधान बनने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 64 लाख का मतलब डियर 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे डियर। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि भारत का जब मूल संविधान बना था उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, और 8 अनुसूचिया के बाद आप देखेंगे डियर 395 अनुच्छेद थे। कहने का सेंस डियर कि भारत का मूल संविधान बना था उसमें 22 भाग थे, 22 चैप्टर थे, 8 अनुसूचियां थे और 395 आर्टिकल थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम देखेंगे 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 470 अनुच्छेद है डियर। कहने का सेंस डियर कि भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है डियर। क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था। भारत का संविधान कहने के आप देखें बनने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 64 लाख मतलब 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए क्योंकि भारत का मूल संविधान बना तो उसमें 22 भाग 22 चैप्टर थे, और वर्तमान समय में देखा जाए तो कुल 25 चैप्टर 25 भाग है डियर।
भारत का मूल संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स था, जो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां डियर। भारत का मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम कितने डियर? 475 अनुच्छेद डियर। तो कहने का सेंस आर्टिकल घटता बढ़ता है, संशोधन के हिसाब से जो आर्टिकल घटाए बढ़ाए जाते हैं तो उसी को काउंट करके आप सबका उसको देखते हुए 475 हो गए डियर। तो आप देखिए पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि वर्तमान समय में संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी, क्या बताओगे? 25 है। जेल वार्डर के एग्जाम में, यहां तक कि दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है कि वर्तमान समय में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, बताओगे? 12 अनुसूचियां। तो कोई पूछे कि मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। कितनी अनुसूचियां थी? 8। और कितने आर्टिकल थे? 395। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और कितने आर्टिकल हैं? 475 डियर। आप देखें डियर, यहां तक कि ये सब आगे आपको चैप्टर पढ़ना है, पूरे हम आपको 22 भाग का विवरण दिखाएंगे और ट्रिक लॉजिक के माध्यम से वर्तमान 25 भाग कौन कौन से जोड़े गए हम आपको 1.5 घंटे के अंदर तैयार कराएंगे। 12 अनुसूचियां आपको कहने की, आप देखेंगे 1 हफ्ते बाद अनुसूचियां टॉपिक पढ़ाएंगे, तो अनुसूचियों को बेस्ट तरीके से पढ़ना है। 15-20 दिन बाद आपको आर्टिकल 1 से सीरीज को हम आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। बस आप इतना जानते रहिएगा कि भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था। भारत के संविधान बनने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, जो वर्तमान में 25 भाग है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो प्रेजेंट टाइम कुल 12 अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, जो प्रेजेंट टाइम कितने डियर? 470 आर्टिकल थे। आप देखिए डियर, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता डियर, लेकिन एशिया में लिखित संविधान का जनक जापान को कहा जाता डियर। जैसे भूगोल वाले सब पढ़ाएंगे तो एशिया के अंदर कई कंट्री आते हैं, तो एशिया में सबसे पहले लिखित संविधान का जनक किसे कहा गया? तो जापान को आ गया सर्वप्रथम 1860 में। वैसे ही यूरोप के अंतर्गत भी कई कंट्री आते हैं और यूरोप में लिखित संविधान का जनक किसे कहा गया सर्वप्रथम? तो फ्रांस को 1791 में डियर। तो कोई पूछे डियर कि एशिया में लिखित संविधान का जनक किस देश को कहा जाता, क्या बताओगे? जापान को। और यूरोप में लिखित संविधान का जनक फ्रांस को कहा जाता डियर। तो बेसिक कोई पूछे बता लीजिए आप लोग, बोलो भैया। चलिए बताइए, प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक, दर्शन शास्त्र के जनक, राजनीतिक विज्ञान के जनक, आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को। अच्छा, विश्व का सबसे छोटा संविधान? अमेरिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं? विश्व का सबसे कठोर संविधान? अमेरिका में कितने संशोधन हुए हैं? 27। अच्छा, कोई पूछे डियर कि अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा, विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले संविधान का निर्माण किस देश ने किया? अमेरिका के संविधान का निर्माण किस सन में किया गया था? 1787। और अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया था? अच्छा, भारतीय संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा था? भारत के संविधान बनने में कितने पैसे खर्च हुए थे? भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? वर्तमान में कितने भाग हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं? अच्छा, एशिया में लिखित संविधान का जनक किस देश का है? और यूरोप में लिखित संविधान का फ्रांस का। देखो जितना पढ़ा है सब कंसल्ट है डियर। क्यों? तो हमने समझा डियर बेसिक चीजें जो हमें जानना चाहिए। संविधान का मतलब समझा, संविधान है क्या? तो संविधान का मतलब समझा वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। हमने जाना प्राचीन काल में संविधान के जनक अरस्तु कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। आप देखें, एशिया में लिखित संविधान के जनक जापान को कहा जाता है, यूरोप में लिखित संविधान के जनक फ्रांस को, और आधुनिक संविधान के जनक अमेरिका को कहा जाता है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। और विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का लिए। और अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को डियर। अब हम लोग समझेंगे डियर राज व्यवस्था किससे कहते हैं डियर। संविधान का मतलब तो पूछेगा कोई, आप तुरंत बता ले जाओगे कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो, उसे हम संविधान कहते हैं। आप समझिएगा डियर राज व्यवस्था है क्या डियर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। समझिएगा राज व्यवस्था है क्या। राज व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके डिफाइन कर ले जाएंगे। राज व्यवस्था होता क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम किससे कहते हैं? समझिएगा, हम लोग संविधान के बारे में समझे। संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान की इंग्लिश होती कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझने वाले डियर राज व्यवस्था है क्या। राज व्यवस्था की इंग्लिश होती पॉलिटिकल सिस्टम।
समझिएगा, राजव्यवस्था है क्या डियर? कोई बताएगा राजव्यवस्था किसे कहते हैं? क्यों? किसी को पता हो तो बताए राजव्यवस्था किसे कहते हैं? चलिए समझिएगा डियर, कोई बात नहीं डियर, ठीक। चलिए समझिएगा राजव्यवस्था है क्या डियर। राजव्यवस्था को बहुत आप इजीली रूप से डिफाइन कर ले जाएंगे डियर। कैसे समझिएगा? अगर राजव्यवस्था को देखा जाए, सबसे पहले डिफाइन करने वाले व्यक्ति थे अरस्तु थे डियर। अगर राजव्यवस्था को सबसे पहले डिफाइन करने वाले व्यक्ति थे तो अरस्तु थे डियर। अरस्तु कहता है कि जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। अरस्तु कहता है कि राजव्यवस्था के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसी को हम राजव्यवस्था कहते हैं। यानी कहने का सेंस क्या डियर कि राजव्यवस्था को सबसे पहले डिफाइन करने वाले व्यक्ति थे तो अरस्तु थे डियर। अरस्तु कहता है कि जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। अरस्तु कहता है कि राजव्यवस्था के अंतर्गत हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे शासन के अंग, तो शासन के अंग के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन, एक डेढ़ घंटे हम आपको डिफिनेशन पढ़ाएंगे और लिखवाएंगे भी। विधायिका का मतलब बताएंगे कि वह बॉडी, वह संस्था जो नियम कानून बनाए उसी को हम विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका का मतलब होता है वह बॉडी, वह संस्था जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे, क्रियान्वित करे, उसी को कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का मतलब होता है कि वह बॉडी, वह संस्था जो विधायिका और कार्यपालिका के बनाए गए नियम कानून को न्याय दे, दंड दे, उसी को न्यायपालिका कहते हैं। प्रशासन का मतलब होता है कैसे देश को चलाया जाए, वो प्रशासन के रूप में हमारा राजव्यवस्था काम करता है। तो राजव्यवस्था का मतलब होता है जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। राजव्यवस्था के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते रहिए। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे आर्टिकल 75 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 52 में देखेंगे राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कहा गया। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में कहा गया। आर्टिकल कन के आप देखेंगे 76 में महान्यायवादी के बारे में कहा गया। आर्टिकल 164 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, भारत का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी कहने का सेंस क्या यार, हमारे आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा डियर। आज देखेंगे डियर, वर्तमान समय में अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं डियर। 2014 का उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, 2019 का जीता और 2024 में चुनाव लगने वाले हैं डियर, एक साल बाद। तो कहने का सेंस डियर कि राजव्यवस्था कहता है कि अगर आप देखेंगे डियर, अगर 2014 से लेकर 2019 तक पूरा टोटल कार्यकाल देखा जाए 23 तक, तो नरेंद्र मोदी जी का तो 8.5 वर्ष यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं डियर। तो राजव्यवस्था कहता है जो हम नरेंद्र मोदी जी के 8.5 वर्षों के कार्यों का अध्ययन करेंगे और राजव्यवस्था के अंतर्गत आएगा डियर। चाहे नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम किए, चाहे अच्छा काम किए, उससे मतलब नहीं डियर। चाहे आपके अच्छे दिन आए, चाहे अच्छे दिन नहीं आए डियर। क्यों? क्योंकि संविधान का जो व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। और राजव्यवस्था के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते डियर। आप देखिए डियर, इसके पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2004 से लेकर 2014 तक यानी प्रधानमंत्री के रूप में, प्रशासन के रूप में 10 साल तक यानी कि उन्होंने वर्क किया डियर। 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल तक यानी भारत माता की सेवा उन्होंने की डियर। तो राजव्यवस्था कहता है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के हम 10 वर्षों के कार्यों का अध्ययन करेंगे और राजव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, न कि संविधान के अंतर्गत आएगा। चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह अच्छा काम किए, चाहे अच्छा काम नहीं किए। क्यों? क्योंकि संविधान का जो व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। और राजव्यवस्था के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते डियर। आप देखिए डियर, हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया राष्ट्रपति के पद के बारे में डियर। वर्तमान में सबको पता है राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। यानी 25 जुलाई 2022 से लेकर 25 जुलाई 2027 तक उनका कार्यकाल यानी कि रहेगा डियर। और इसके पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे यानी रामनाथ कोविंद थे डियर, 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक कार्यकाल को संभाले रहे, 5 साल तक भारत माता की सेवा की है। तो राजव्यवस्था कहता है जो हम डॉक्टर रामनाथ कोविंद के 5 वर्षों के कार्यों का अध्ययन करेंगे और राजव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, न कि संविधान के अंतर्गत आएगा। क्योंकि राजव्यवस्था के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते रहिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समझा डियर कि संविधान किसे कहते हैं और राजव्यवस्था है क्या डियर, और संविधान और राजव्यवस्था से कैसे एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं उसको फाइंड आउट किया डियर। संविधान का मतलब बताया डियर कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं।
और राजव्यवस्था का मतलब बता डियर कि संविधान का व्यवहारिक रूप होता है, उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। और राजव्यवस्था के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते डियर। तो संविधान किसे कहते हैं और राजव्यवस्था कोई पूछे बता ले जाओगे आप लोग? बोलो भैया, चलो बताओ सब लोग। प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? देखो पूछा करे तो आप बताने की कोशिश करें डियर, ठीक। इससे क्या होगा, आप बताएंगे एक दो बार, जहां भूलेगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा डियर। और आप यहां से निकलेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमने कुछ संविधान में पढ़ा डियर, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट याद करना क्लास में बहुत बहादुरी है डियर, क्योंकि आप जीएस को क्लास में जितना याद कर ले आएंगे उतना घर पे कम वर्क करना पड़ेगा। आप एक बार देखेंगे 10-15 मिनट तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। कोई आपसे ओरली भी पूछेगा तो उन्होंने फटाफट बताएंगे डियर। तो जब पूछा करें तो आप बताने की कोशिश किया करिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आती, जब आप तुरंत बताएंगे तुरंत वो सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, तो हमेशा के लिए लर्न हो जाता डियर, ठीक। चलिए सब लोग बताइए, प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक, दर्शन शास्त्र के जनक, राजनीतिक विज्ञान के जनक। अच्छा, आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं? विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका में कितने संशोधन हुए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अच्छा, विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले संविधान का निर्माण किस देश ने किया? अमेरिका के संविधान का निर्माण किस सन में किया गया था? 1787 में। और अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया था? अच्छा, भारतीय संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? वर्तमान में कितने भाग हैं? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितनी हैं? अच्छा, भारत के मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं? अच्छा, भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा? भारत के संविधान बनने में कितने पैसे खर्च हुए? हाँ, 64 लाख रुपए। अच्छा, एशिया में लिखित संविधान का जनक किस देश का जाता है? यूरोप में लिखित संविधान का जनक फ्रांस को। देखो सब तो याद हो गया, क्यों? देखो सब याद कर लिया आप लोग, क्यों? तो संविधान राजव्यवस्था हम लोग पढ़ लिए। अब अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संविधान राजव्यवस्था के बाद बेसिक के अंतर्गत संविधान के प्रकार 8 प्रकार जानेंगे कौन कौन से दिया, ठीक। तब तक इसमें कुछ लिख लिया है, मंडे को शुरू किया जाए, क्यों? बोलो भैया, ठीक। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा संविधान, थोड़ा बहुत लिख लिए, टाइम बचा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए जी, समझिएगा डियर। कहने का सेंस डियर, जैसे आप देखें डियर कि अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का ही पद है डियर, ठीक। और हमारे अंतर्गत प्रधानमंत्री भी है और राष्ट्रपति भी है डियर, ये तो पता हो डियर, ठीक। रीजन कारण क्या डियर? क्योंकि अमेरिका में आप जाएंगे डियर तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है, समझिएगा। भारतीय संविधान में किसका उल्लेख किया गया? संसदीय शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। बात को समझिएगा डियर, ये हम आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाते थे ये सब एक्सप्लेन करते, लेकिन जब आप पूछ देते इस चीज को जानिए डियर, ठीक। नहीं, अरे अब टॉपिक आ गया तो उसको 5 मिनट वेट कर लीजिए ना, कोई बात नहीं डियर, पूछ दिए तो आप इसको समझिएगा। देखिए, राष्ट्रपति अमेरिका में कहा गया है, जैसे हम आपको पढ़ाएंगे भारत का राष्ट्रपति, तो हम आपको पढ़ाएंगे संविधान का आर्टिकल 57 पढ़ाएंगे, समझिएगा डियर। अच्छी टॉपिक आप पूछें। हमारे आर्टिकल 57 में कहा गया है कि भारत का एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद कई बार बन सकता है डियर, कोई सीमा नहीं डियर। अगर हमारे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने 10 साल तक प्रशासन के रूप में काम किया, भारत माता की सेवा की 1952 से लेकर 1962 तक। हमारा आर्टिकल 57 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक एज है, भारत का नागरिक, पागल दिवालिया न हो, 35 वर्ष की आयु और कहने की सिस्टम के द्वारा बने हो, 50 सांसदों का लिखित समर्थन, 50 सांसदों का अनुमोदन, तब तक भारत के राष्ट्रपति बने रहते हैं। कई बार बन सकते, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कहने की कोई सीमा नहीं बाउंडेशन की। लेकिन अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बन सकते, 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते डियर। रीजन कारण क्या है? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया डियर, लेकिन अमेरिका में जाएंगे तो संसदीय शासन प्रणाली का उल्लेख नहीं किया गया। अमेरिका में आदेशात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया, यानी अमेरिका में आदेशात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया डियर। जिस कंट्री में आदेशात्मक शासन प्रणाली होता है वहां पे आप देखेंगे राष्ट्रपति का ही पद है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काम करता है और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का काम करता है, यानी वास्तविक शक्ति और रियल शक्ति और नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होती है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लिखा गया और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया डियर। जिस कंट्री में संसदीय शासन प्रणाली होता है वहां पे आप देखेंगे डियर लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा डियर। और अमेरिका में आदेशात्मक शासन प्रणाली का रूल रेगुलेशन ये कहता है कि अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली को उल्लेख किया गया है, भारत में 1 बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो कई बार बन सकता है।
यही रीजन कारण है। इसलिए हमारे संविधान के अंदर प्रधानमंत्री का पद है और राष्ट्रपति का पद है, लेकिन अमेरिका में केवल राष्ट्रपति का पद है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका में संसदीय शासन प्रणाली का जिक्र न करके किसका किया गया है? आदेशात्मक शासन प्रणाली को लेकर। बात समझ में आई? बोलो भैया। चलिए डियर, तो लिखिएगा एक लाइन, ठीक, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन डियर, ठीक, लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए लिखिएगा डियर, स्पेलिंग लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के, कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के, कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग होगी डियर CONSTITUIN, कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग होगी CONSTITURE, कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग CONSTITURE, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत, शासन करने वाला सिद्धांत, शासन करने वाला सिद्धांत। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, संविधान किसी देश के, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, संविधान किसी देश के, संविधान किसी देश के नीतियों एवं सिद्धांतों का, संविधान किसी देश के नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है। हाँ, संविधान किसी देश के नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से अगला पॉइंट, संविधान जिस देश में, संविधान जिस देश में निर्माण किया जाता है, संविधान जिस देश में निर्माण किया जाता है उसी देश के भूखंड पर लागू किया, भूखंड मतलब भूभाग, उसी भूखंड पे लागू किया जाता है। संविधान जिस देश में निर्माण किया जाता है उसी देश के भूखंड पर लागू किया जाता है, उसी देश के भूखंड पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए डियर, संविधान देश का मूल विधि होता है, संविधान देश का मूल विधि होता है, संविधान देश का मूल विधि होता है। बेसिक लॉ इंग्लिश में कहते हैं डियर, संविधान देश का मूल विधि होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए डियर, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, प्राचीन काल में जनक, प्राचीन काल में संविधान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। प्राचीन काल में संविधान के जनक, प्राचीन काल में संविधान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने, प्राचीन काल में संविधान के जनक अरस्तु कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले अरस्तु ने सर्वप्रथम 158 देशों के संविधान का, सर्वप्रथम अरस्तु ने सर्वप्रथम 158 देशों के संविधान का, 158 देशों के संविधान का क्रमबद्ध ढंग से, 158 देशों के संविधान का क्रमबद्ध ढंग से
संविधान का क्रमबद्ध ढंग से कामा व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से कामा व्यवस्थित ढंग से यों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था, यों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था, अध्ययन किया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था। नेक्स्ट लाइन से लिखिए डियर, प्राचीन काल में संविधान के जनक के साथ साथ, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, प्राचीन काल में संविधान के जनक के साथ साथ, प्राचीन काल में संविधान के जनक के साथ साथ अरस्तु को, प्राचीन काल में संविधान के जनक के साथ साथ अरस्तु को जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कामा दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान कामा दर्शन शास्त्र कामा नीति शास्त्र, जीव विज्ञान कामा दर्शन शास्त्र कामा नीति शास्त्र कामा राजनीतिक विज्ञान, जीव विज्ञान कामा दर्शन शास्त्र कामा नीति शास्त्र कामा राजनीतिक विज्ञान कामा तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान, कामा तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान इत्यादि का भी जनक कहा जाता है। तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान इत्यादि का भी जनक कहा जाता है, इत्यादि का भी जनक कहा जाता है डियर। चलिए इतना नोट कर लिए, ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे ना डियर, क्यों? चलिए तो जहां स्पीड होगा तो बता दीजिए, बहुत स्लो पढ़ाएंगे डियर, ठीक ठीक, उतना स्पीड नहीं बोलेंगे जो आपको लिखने में दिक्कत हो डियर, ठीक समझिए डियर। टाइम हो गया, कल से आप लोग, सॉरी कल तो मान लीजिए कल क्लास चलेगी बंद रहेगी, क्यों? संडे को चलती बंद रहती है, बंद रहती है। चलिए तो संडे को तो मान लीजिए छुट्टी रहेगी, ठीक, और मंडे को आप लोग 3 हाईएस्ट 3-5 तक आ जाया करिए डियर, ठीक, क्योंकि हमारी अगली क्लास रहती है 4 बजे, तो ऑलरेडी यहाँ से 4 बजे छोड़ेंगे तो 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है लेट होने में, तो आप लोग 4-3-5 तक आएंगे, लगभग हम लोग 50 मिनट से ऊपर पढ़ेंगे डियर, ठीक। तो आज देखिए हम 3:10 तक आ गए, हम हमेशा 3 बजे तक आ जाते हैं डियर। तो सबसे समस्या होती है कि आप लोग को वेट करने में हो जाता है डियर, ठीक, तो उसके लिए परेशान ना हो आप लोग, 3-5 तक आ जाएंगे तो क्लास नियर अबाउट 3:10 से स्टार्ट हो जाएगी, तो जहां तक कि 4 बजे तक हम लोग पढ़ लेंगे डियर, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग आएंगे कल अगले दिन, तो पूरा टॉपिक को हम कंप्लीट लिखवाएंगे, संविधान राज्य व्यवस्था, तो नई टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रकार। तो संविधान और राज्य व्यवस्था कोई पूछे बता जाओगे आप लोग, बोलो भैया। चलिए सब लोग बताइए, प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक, दर्शन शास्त्र के जनक, राजनीतिक विज्ञान के जनक। अच्छा, आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं? विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका में कितने संशोधन हुए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? वर्तमान में कितने भाग हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? वर्तमान में कितने आर्टिकल? भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा था? भारत के संविधान बनने में कितने पैसे खर्च हुए थे? अच्छा, भारत के संविधान बनने में कितने समय लगे थे डियर? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे से। अच्छा, एशिया में लिखित संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? यूरोप में लिखित संविधान का जनक फ्रांस को। बात क्लियर हुई डियर, ठीक। बाकी नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे मंडे को डियर, ठीक।